हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद इसके ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार, जैसा कि हमने कल देखा था, बिंब तथा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब तथा दर्पण। और दर्पण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण एवं गोलीय दर्पण। ठीक उसी प्रकार हम लोग को फिर अगला टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक हम लोग का आता है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक है बच्चों, गोलीय दर्पण के प्रकार। आज का हमारा लेक्चर रहेगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, वक्रीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग को पढ़ना है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण कैसे बनता है। एक खोखला गोला होता है। क्या होता है, एक खोखला गोला होता है। क्या होता है बच्चों, एक खोखला दर्पण। इसको एक खोखला दर्पण होता है या कांच होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, पहला अवतल, दूसरा उत्तल। ये अवतल दर्पण बाबू एक खोखले गोले को काटने पर हमें प्राप्त होता है। ये खोखले गोले को काटने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, दबा हुआ होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण ऐसा परावर्तक पृष्ठ, उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उभरा हुआ होता है। जैसे में देखते हैं बच्चों, ठीक है, इस हिस्से को काटने पर एक हमको ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है और एक जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, यानी जिसका पृष्ठ उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका
परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? प्लेन यानी समतल होता है। क्या होता है? समतल। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है बच्चों? समतल होता है, यानी ये हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, जिसपे हमारी प्रकाश की किरणें पड़ती है, वही हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, जिससे हमारा प्रकाश क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, यानी परावर्तन होता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? दबा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहले हमको एक चीज ज्ञात होना चाहिए कि ये एक वृत्त होता है जिसका एक क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर यानी केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। और केंद्र से परिधि की बीच की दूरी क्या होती है हमारी? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। और कहीं से भी परिधि से टच करने वाली रेखा हमारी क्या बोलते हैं? जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। ये इसलिए मैं बता रहा हूं बच्चे कि हमारा जो गोलीय दर्पण के प्रकार है, इसमें कुछ इसका पॉइंट आता है, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये इसमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो हम लोग जान गए कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? दबा हुआ होता है। दबा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या होता है? दबा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, ठीक उसी प्रकार इसका डिफिनेशन होता है वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? उभरा हुआ होता है। क्या होता है? उभरा हुआ होता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हम देख लिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं।
ठीक है बच्चों, हमने देखा गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसपे हमारा प्रकाश क्या होता है, जिसपे प्रकाश की किरणें पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, वही क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। उसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है वो अवतल दर्पण कहलाता है, और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ये अवतल दर्पण का क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है बच्चों, तो इसका ये क्या हो गया, चिन्हित हो गया। ठीक उसी प्रकार देखते हैं गोलीय दर्पण के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण के संबंध में कुछ परिभाषाएं। ठीक, फिर हमारा अगला टॉपिक आता है बच्चों गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी कुछ पॉइंट आता है जो हमारे लिए क्या रहता है, इंपॉर्टेंट होता है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर पे ही बच्चों हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक मुख्य अक्ष। ये क्या है हमारा, इसको बना लेते हैं हम, इसको बना लेते हैं हम अवतल दर्पण। इसको बना लेते हैं हम उत्तल दर्पण। इसका भी मुख्य अक्ष। ठीक है, ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। जो परावर्तक पृष्ठ के मध्य होकर क्या जाती है, वही हमारा क्या होता है, मुख्य बिंदु। यानी क्या होता है, मुख्य बिंदु, यानी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसका ये ध्रुव है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये हमारा क्या है, अवतल। क्या है बच्चों, अवतल दर्पण। ये क्या है, उत्तल दर्पण। इसी प्रकार ये इस गोले का आधा भाग है। क्या है, इस गोले का आधा भाग है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, M1
M2। इसी को M1 और M2 को क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? द्वारक, M1 M2। ठीक है, क्या बोलते हैं? द्वारक। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसका ये हो जाएगा क्या? सेंटर C। वक्रता केंद्र। और ये दोनों का क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ। ये इसका क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है बच्चों, दो हमने दर्पण लिया, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। हम लोग जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? दबा हुआ होता है, हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा पॉलिश किया हुआ क्या है? पॉलिशदार क्या है? पृष्ठ है, यानी तल। पॉलिशदार क्या है? तल है, जो पॉलिश किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार इसी के बीच हमारा क्या होता है? त्रिज्या क्या होता है बाबू? वक्रता त्रिज्या, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं और ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम C से और वक्रता त्रिज्या R यानी वक्रता त्रिज्या R से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसका एक एक पॉइंट को जानते हैं। हमारा सबसे पहले आता है दर्पण का ध्रुव। ठीक है बच्चों, हम इस चीज को क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। सबसे पहले इस चित्र को बनाना हो तो बना लीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम मिटा रहे हैं और इस चीज को एक एक कंटेंट को जानते हैं। सबसे पहले हमारा आता है दर्पण का ध्रुव। ये क्या है? दर्पण का ध्रुव। मिरर, इसको इंग्लिश में मिरर ऑफ पोल। ठीक है, मिरर ऑफ पोल। इसका डिफिनीशन क्या होगा? गोलीय दर्पण का क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है बच्चों? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के तल, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के
तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के, ठीक है ना, ये उत्तल हो या अवतल हो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को बच्चों हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, यानी दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, दर्पण का ध्रुव किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा आता है मुख्य अक्ष। ठीक इसी प्रकार हमारा आता है क्या? मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस या मेन प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल। ठीक है, मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा मुख्य ध्रुव यानी दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से यानी वक्रता केंद्र से एक सीधी गुजरने वाली रेखा, एक सीधी गुजरने वाली रेखा ये हमारी क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। तो हम इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण में ध्रुव यानी P से होते हुए वक्रता केंद्र की त्रिज्या से गोलीय दर्पण में ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से एक सीधी रेखा में गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से एक सीधी रेखा में गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है बच्चों, दो हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। लिखना हो तो उतार लीजिए। ठीक है, इसे हम रफ करते हैं। फिर से हमारा अगला पॉइंट आता है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता
वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण, इसका डिफिनीशन, गोलीय दर्पण जिसका, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा फिर आता है क्या, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, क्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को, यानी उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम क्या C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा आता है वक्रता त्रिज्या। क्या आता है, वक्रता त्रिज्या। डिफिनीशन क्या होगा, वही होगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। वह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसी की त्रिज्या को, क्या बच्चों, उसी की त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है हमारा द्वारक। इसके बाद हमारा आता है द्वारक। इसके बाद आता है हमारा द्वारक। द्वारक तो यह क्या होता है, जो M1 और M2 जो बताए हम, क्या है इसका, क्या होता है, द्वारक होता है, जो एक जीवा के रूप में भी, इसको एक जीवा भी हम क्या बोल सकते हैं, कि यह गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के तल, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के तल जो बाहरी
हिस्सा जो बाहरी सिरों को मिलाने वाली रेखा, जो बाहरी सिरों को मिलाने वाली रेखा ही हमारा क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ के बाहरी तल के लास्ट पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को द्वारक कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के बाहरी तल के लास्ट पॉइंट जो M1 और M2 है को मिलाने वाली रेखा ही क्या बोलते हैं? हम उसको द्वारक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब चलते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट पे। फोकस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? इसी प्रकार हमारा आता है बच्चों मुख्य फोकस। मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस। इसका डिफिनीशन होता है बच्चों गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाती है। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किसी गोलीय दर्पण, जैसे हमारा क्या हो गया? गोलीय दर्पण, ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर क्या है बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर। यह हमारा क्या होता है? C। ठीक है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? एक ही बिंदु पर क्या होता है? एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? वह गोलीय दर्पण जिसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वह गोलीय दर्पण जिसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक ही
एक ही तल पे वास्तव में मिलती हुई, एक ही बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाती है, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने देखा मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। हाँ तो बच्चों, इसी के साथ आज हमारा क्लास यहीं स्टॉप होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए, और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ठीक है, ओके, बाय।